शेयर होंगे आपके साथ। नहीं बच्चों, टाइमिंग्स नहीं आगे पीछे हो सकती, टाइमिंग्स आर फिक्स्ड। यार एक सेकंड। What the hell it is? ओके, इसको यहाँ से लिखना है। माज हम इस पे कुछ नहीं कर सकते बेटा, तो आपने खुद ही इसको देखना है। तो एक क्लास को ले लें या आईआर को ले लें पहले, या उसको ले लें पहले। एक आप बच्चे डिसाइड कर लें कि जौन सी आपको पहले लेनी है, और अगर आप हमें आईआर छोड़ना है तो हम आपको फी पे वापस कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा बच्चों, अब हमने इसकी डेफिनेशन को रटा नहीं लगाना, हमने इसकी डेफिनेशन खुद बनानी है। हमने इसकी डेफिनेशन खुद क्रिएट करनी है ताकि हमें कभी भूले ही ना। सिंपल सी बात है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है। We are studying relations. किस लेवल पे है ये देखो, हम किस लेवल पे पढ़ रहे हैं? एट इंटरनेशनल लेवल। इसी से ही हम डेफिनेशन अपनी खुद बनाते हैं। We are studying relations किस लेवल पे? एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, अभी तक मैंने जो हमारा टॉपिक है वो ही लिख रहा हूँ। हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, और अभी मैंने उल्टा करके सिर्फ वही लिखा है, इंटरनेशनल रिलेशंस। द स्टडी ऑफ रिलेशंस एट इंटरनेशनल लेवल इज द इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि ये जो रिलेशंस होते हैं, ये क्या होते हैं? दे आर इंटरेस्ट बेस्ड। मतलब ये जो रिलेशंस होते हैं दे आर इंटरेस्ट बेस्ड। ठीक है, अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई इंटरेक्शन कर रहा है तो उसका कोई आपस में इंटरेस्ट होगा, अदरवाइज तो वो कभी भी नहीं करेगा, अदरवाइज देयर वुड बी नो रिलेशंस। सो हमारी डेफिनेशन क्या बन गई? द रिलेशंस, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस एट इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड आईआर। अब ये जो रिलेशंस होते हैं इनकी नेचर दो तरह की हो सकती है, या ये पॉलिटिकल हो सकते हैं, या ये रिलेशंस जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल हो सकते हैं। तो अगर हम दोबारा इसकी आईआर की डेफिनेशन को पढ़ें तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस या इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल एज वेल एज नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस एट इंटरनेशनल लेवल। अब जाहिर बात है, जिसे मैं आपको पहले दिन बताया था कि अगर ए और बी के दरमियान कोई रिलेशनशिप है तो जाहिर बात है वो रिलेशन ए और बी के दरमियान है। अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं ये किसके दरमियान होते हैं? ये स्टेट्स के दरमियान होते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ स्टेट्स के दरमियान होते हैं? नहीं, ये जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये उनके दरमियान भी होते हैं। अब अगर तुम्हारे ज़हन में सिर्फ ये डायग्राम रह जाए तो तुम्हें ये डेफिनेशन कभी भी नहीं भूलेगी कि इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल as well as non-political relations at international level among states and non-state actors. I repeat, और प्लीज आई रिक्वेस्ट की डेफिनेशन कभी भी नहीं भूलनी चाहिए।
interest based political as well as non-political relations between states and non-state actors at international level is called international relations. अब जो लास्ट क्लास में एक बात नहीं बताई थी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस, कि उस एक चीज से तुम्हारा इतना बड़ा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. इसको इसके दरमियान में एक लाइन लगा दो, इसके दरमियान में एक लाइन लगा दो. लगा ली. आईआर की दो टाइप्स होती हैं. आईआर की इंटरनेशनल रिलेशंस की दो टाइप्स होती हैं. ठीक है. एक होता है नैरो बेस्ड. कुछ जो हैं आईआर के स्कॉलर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आईआर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के दरमियान पॉलिटिकल रिलेशंस का नाम है. आई रिपीट, आईआर के कुछ पॉलिटिकल, आईआर के कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं, आईआर के कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आईआर इंटरेक्शन है सिर्फ स्टेट्स का, और स्टेट्स का आपस में जो पॉलिटिकल रिलेशन है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली आईआर. इसका मतलब है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको इग्नोर कर देते हैं. इसका मतलब है कि स्टेट्स के दरमियान जो नॉन पॉलिटिकल इंटरेक्शन है वो उसको इग्नोर कर देते हैं. मतलब ये हुआ कि वो पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो आईआर की ब्रॉड बेस को देखते हैं, जो आईआर की ब्रॉड बेस को देखते हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इंक्लूड करते हैं और वो नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस को भी देखते हैं. ये रिलेशंस और ये एक्टर्स, मैं अगर रिपीट करूं तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आईआर की दो डेफिनेशंस बनती हैं. एक है नैरो बेस्ड आईआर, ठीक है, जिसका जो सबसे बड़ा है, जैसे हांस जे मॉर्गेनथाउ, ये जब आईआर की डेफिनेशन करता है तो ये कहता है कि आईआर के दरमियान सबसे बड़ा एक्टर कौन है बच्चों? वो बताओ ना. स्टेट. और रिलेशंस कैसे हैं, और रिलेशंस की नेचर कैसी है? पॉलिटिकल. लेकिन कुछ फिलोसफर्स ऐसे हैं जो आईआर की ब्रॉड बेस को लेके आते हैं. वो कहते हैं ठीक है, ये लोग ठीक कह रहे हैं, वो इनको गलत नहीं कहते, ठीक है. वो कहते हैं स्टेट एक्टर है, प्राइमरी एक्टर, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, बट वो ये भी कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं और नॉन पॉलिटिकल रिलेशन जो हैं वो भी मिलके आईआर बनाते हैं. और इनमें जो दो बड़े नाम हैं वो हैं पॉल्मर एंड पर्किंस. और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट अपने पिछले पेज पे जाओ, अपने पिछले पेज पे जाओ जैसे मैं जा रहा हूँ. जस्ट लुक एट हियर मेरे प्यारे बच्चों. ऊपर जो हमने लिखी आईआर की डेफिनेशन, वो बताओ कौन सी है, नैरो बेस्ड या ब्रॉड बेस्ड? ऊपर वाली डेफिनेशन कौन सी है? नैरो. जिसमें हमने क्या देखा, इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एट इंटरनेशनल लेवल. आई रिपीट, नैरो क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशंस एट इंटरनेशनल लेवल अमंग स्टेट्स. और ब्रॉड क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल as well as non-political relations, non-political between states and non-state actors at international level. और इसका कौन है? मॉर्गेनथाउ
और इसका कौन है? पाल्मर एंड पर्किंस। हमें जितनी खुशी हो रही है, बस ये बताओ कि मजा आया है आईआर की डेफिनेशन का? कभी भूलेगी तो नहीं? इसका कंटेक्स्ट कभी भूलेगा तो नहीं? वो मैं सारे बताता हूँ, मैं आगे मेरे बच्चों में सारे बताता हूँ कि पॉलिटिकल रिलेशंस क्या होते हैं, नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस क्या होते हैं, एवरीथिंग बताता हूँ। ये पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं बेटा, पाल्मर एंड पर्किंस, दे आर पॉलिटिकल इंटरनेशनल फिलोसफर्स हैं जिन्होंने डेफिनेशंस दी। जो बंदा डेफिनेशन देता है वो पॉलिटिकल फिलोसफर कहलाता है। मजीद डिटेल में जानने से पहले मैं जस्ट रिपीट करना चाह रहा हूँ, क्या तुम इस डेफिनेशन से एलिमेंट्स ऑफ फायर निकाल सकते हो? क्या इस डेफिनेशन से एलिमेंट्स ऑफ फायर निकाल सकते हो? कौन कौन से थे भला? पहला एलिमेंट हमारा क्या हो गया? पहला एलिमेंट इंटरेस्ट, पहला एलिमेंट इंटरेस्ट। दूसरा एलिमेंट नेचर ऑफ रिलेशन, दूसरा एलिमेंट नेचर ऑफ रिलेशन। तीसरा एलिमेंट एज सच रिलेशंस, तीसरा एलिमेंट एज सच रिलेशन। चौथा एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एक्टर्स, एक्टर्स। अगर मैं इनको अलग करके लिखूं, तो हमारे एलिमेंट्स ऑफ फायर क्या क्या बन जाएंगे? हमारे एलिमेंट्स ऑफ फायर, ये जो नोट्स हैं बच्चों ये शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, ये जो नोट्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा पहला एलिमेंट इंटरेस्ट, हमारा दूसरा एलिमेंट नेचर, हमारा तीसरा एलिमेंट रिलेशंस, चौथा एक्टर्स, पांचवा लेवल ऑफ एनालिसिस। मेरा इंशाल्लाह आप लोगों से वादा है कि आपको ना सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे बल्कि आपको लिखने के लिए भी इतना डाटा मैं प्रोवाइड कर दिया करूंगा ना, अगर तुम लोगों ने लेक्चर्स ही ध्यान से सुन ली है ना तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। अब आया कि डेफिनेशन पे आ जाए कोई चीज तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन के दो ब्रॉड टर्म्स लिखो कि नैरो बेस्ड एंड ब्रॉड बेस्ड। उसी डेफिनेशन से एनालिसिस निकालो और एनालिसिस पे डिबेट कर दो। अब इंटरेस्ट में कौन कौन से दो इंटरेस्ट होते हैं? या आपकी लड़ाई है या आपकी सुलह है। हमारी इंडिया के साथ क्या है, हमारी चाइना के साथ क्या है? कॉमन इंटरेस्ट है। और हमारी इंडिया के साथ क्या है? लड़ाई है, कंपीटिंग इंटरेस्ट है। मुश्किल तो नहीं हुआ? कसम से मुझे इतनी हंसी आती है लोगों पे जो कहते हैं यार मुश्किल है, कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। यार हलवा है, ठीक है। अच्छा नेचर, नेचर क्या है? नेचर क्या क्या होती है? नेचर में क्या हो जाएगा? या पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है। हमारी इंडिया के साथ जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो पॉलिटिकल होगी कि नॉन पॉलिटिकल होगी? इंडिया के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है पॉलिटिकल होगी, ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट्स चाइना पढ़ने जाएंगे वीजाज पे, कल्चरल वीजाज पे,